अगस्त 2021 एंड कोविड के दौरान कश्मीर में एक मेला सजा। सदर पाकिस्तान से लेकर शाहिद आफरीदी और शाहिद आफरीदी से लेकर अदनान सिद्दीकी तक हर कोई कश्मीर प्रीमियर लीग के गुन गा रहा था। इंडिया को पैगाम जो देना था। और फिर 7 अगस्त को इस लीग की इफ्तिताई तकरीब हुई और इसी तकरीब के दौरान KPL सीजन 1 के टाइटल स्पॉन्सर सैफुर रहमान नियाजी को भी स्टेज पर बुलाया गया। Ladies and gentlemen, he is Mr. Saifur Rahman Khan Niazi, the founder and CEO of SR Group. Sir, can we please have you over here on stage? लेकिन ये कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया उनका कारोबार 32 मुल्कों में फैला हुआ है, जिसमें 15,000 अफराद काम करते हैं, जिन्हें वो हर महीने 32 करोड़ रुपए तनख्वाह देते हैं। और यही नहीं, इनके यहाँ हायरिंग में हुफ्फाज को खास तरजीह दी जाती है। और वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनका ग्रुप एक शौहदा ट्रस्ट भी चला रहा था। और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो कोई भी नहीं चाहेगा और मुझे अंदर कर दिया जाएगा या मैं अंदर चला जाऊंगा। और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। हमने कहा था ना, ये कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे। एंड उस वक्त जब सैफुर रहमान कश्मीर प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर कर रहे थे और पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहे थे, वो B4U के नाम से एक खतरनाक पॉन्जी स्कीम भी चला रहे थे। एक ऐसी स्कीम जिसने 17,000 पाकिस्तानियों को 7% माहाना प्रॉफिट का लालच देकर अरबों रुपए बटोर लिए थे। सबसे मजे की बात बताऊं, 31 दिसंबर 2020 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सैफुर रहमान की B4U कंपनी में इन्वेस्टमेंट के खिलाफ वार्निंग भी जारी की थी, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। 5 फरवरी 2021 को तो नैब भी कार्रवाई शुरू कर चुका था, लेकिन किसी के कान पर जूं न रेंगी। और आम लोगों को तो छोड़े, कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी हाई लेवल लीग ने भी इस नौसरबाज फ्रॉडिये को अपना स्टेज फराहम कर दिया। ये चमक चीज ही ऐसी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अभी कुछ साल पहले की तो बात है कि हमारे सफदर भाई गर्मियों की छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए थे। मगर एक सेकंड, सब कुछ बगैर सब्सक्राइब किए ही सुन लेंगे। चलिए सब्सक्राइब कर लें और एडवांस में लाइक भी कर लें, भले शुक्रिया बाद में अदा कर दीजिएगा। एक दिन मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हुई। हाल अहवाल के बाद उन्होंने मुझे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक मुजारबा कारोबार है, एजेंट्स होते हैं, वो पैसे जमा करते हैं और फिर अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब, इसमें सूद का चक्कर तो नहीं है? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, सूद का बिल्कुल चक्कर नहीं है इसमें। हाँ, इसमें तो मैंने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और काफ़ी क्रेडिबल लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ खुद पर्सनली, तो तुम भी इन्वेस्ट कर दो। ऐसा ही कुछ नाज़माबाद के शकील साहब के साथ भी हुआ। यार एक्चुअली मौलाना साहब ने कहा था कि हम वो केबल्स इंपोर्ट करते हैं जो बड़े बड़े मुल्कों की कंपनियों में यूज़ होती हैं। अब कह रहे हैं कि कैश पर ले तो 70,000 की पड़ती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर 1 लाख और लॉन्ग टर्म पर 1.5 लाख। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम कैश पर खरीद कर क्रेडिट पर बेच देते हैं ताकि प्राइस का फ़र्क हमारा प्रॉफिट बन जाए। इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे मलेशिया में पोल्ट्री फार्म्स हैं जहाँ से मुर्गी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में उनके कुछ कैटल फार्म्स भी हैं। इन दोनों हजरात ने भी क्वार्टरली 20 से 30% प्रॉफिट के एवज इस स्कीम में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 3 महीने बाद जब इनके अकाउंट्स में प्रॉफिट की पहली किस्त आई तो इनकी खुशी देखने वाली थी, लेकिन फिर इन दोनों के अकाउंट्स में कोई और पेमेंट नहीं आई। मुनाफा तो मुनाफा, अपना पैसा भी डूब गया। ये कहानी है 2012-13 में होने वाले 50 बिलियन रुपए मुजारबा स्कैंडल की, जब पढ़े लिखे दीनदार लोगों की लालच इनकी अकल और ईमान दोनों पर गालिब आ गई। अहम खबर देंगे आपको, सिंध हाई कोर्ट में मुदारबा स्कैंडल में मुलविस 7 मुफ्तियों को दरखास्त जमानत की समाअत हुई है। आप ये बता दें कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, केस दस्तावेजात की बुनियाद पर चलाए जाते हैं, फतवे की बुनियाद पर नहीं चलाए जाते। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं। और दूसरा,
हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। लेकिन फ्रॉडी और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। यहाँ तो जाली अकाउंट से फायदा उठाने वाले मुल्क के सदर तक बन जाते हैं। ताज कंपनी स्कैंडल से लेकर सेवर रेफल्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से लेकर डबल शाह तक तारीख इन वारदातों से भरी पड़ी है। लेकिन आजकल इंटरनेट एप्स और सोशल मीडिया ने तो ऐसी की तैसी फेर दी है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। 1, 2, 3 एंड गो। मैंने YouTube पर जाकर सिर्फ मेक मनी ऑनलाइन लिखा ही था, तो सबसे पहले जो सर्च ऑप्शन मेरे सामने आया वो था मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री। और यही वो ऑप्शन है जो सारे फसाद की जड़ है। YouTube से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग में आसमान में पड़ता भाई। डकी भाई के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वो अकेले नहीं। आजकल हर दूसरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लालची, जाहिल और बेवकूफ पाकिस्तानियों को रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब दिखा रहा है। इनसाइड इनकम जनरेट होगी, फिर ही यशियां होंगी ना। तो बायनोमो एक ग्लोबल कस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में मैं अगर आपको बताऊं, मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM। 2023 में जब अमेज़न का ज़वाल आया, अचानक से वो इन्फ्लुएंसर्स जो अमेज़न, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग करते थे, वो अचानक ट्रेडर्स बन गए, एक्सपर्ट बन गए। मैं खुद हैरान कि ये क्या हो रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम खोले, लड़कियों ने बाकायदा मास्क पहने होते हैं, मुंह छुपाए होते हैं, वो तालियां बजा रहे होते हैं, वो ऊपर जा रहा है, वो उसको तालियां बज रहे होते हैं, पीछे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये क्या कर रहे हैं हम, और वो प्रमोट कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग। एक सेकंड रुके, ये बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? आपको एस्ट्रोलॉजी वाली बाजी हिरा फैसल से ही सुनवाते हैं। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ बिनोमो ऐप के बारे में। इसमें आपको ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। इसमें सीधा सीधा आपको ये बताया जाएगा कि भाई ये बताओ 10 सेकंड में इसकी प्राइस ऊपर होगी कि नीचे होगी, और अमाउंट विड्रॉ करवाना भी बहुत ही। और दूसरा तीसरा बंदा इन्फ्लुएंसर इतना प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी प्लेटफॉर्म 70% कमीशन देते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड। इनकी एक बोनस भी मिलेगा अगर मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते। एक इन्फ्लुएंसर ने अपने ऑडियंस को बताया कि इस अकाउंट पे सिर्फ आप साइन इन करो और डिपॉजिट मार दो, तो अब वो बंदा तबाह हो, बर्बाद हो, जुआ खेले, इस बंदे को उसके 70% जो ट्रेडिंग फीस का प्रॉफिट है आ रहा है। पैसिव इनकम, इन्फ्लुएंसर लाखों डॉलर बना रहे हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो है ना अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और डकी भी। आए 180, तेरा क्या बना? आप भी बाइनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यंगस्टर्स काफ़ी मुतासर होते हैं इससे, यार ये इसके पास ये गाड़ी है, ये इस कंट्री ट्रेवल कर रहा है, उधर ट्रेवल कर रहा है, इधर ट्रेवल कर रहा है, और ये बेट होता है, इनके लिए आ जाते हैं। फाइनेंशियल जितने भी मार्केट्स हैं, इसको इस तरीके से रंग दिया गया है कि यार ये कोई रातों रात गेट रिच क्विक स्कीम है, आपका पैसा डबल ट्रिपल, मतलब एक कैसीनो का रंग दिया हुआ है इसको। तो कैसीनो वाला जो कारोबारी बनता है वो तो बिजनेस करने के लिए आया हुआ है, तो कभी भी अपना लॉस तो नहीं करेगा ना इंडस्ट्री में। तो ये इनको एक बार प्रॉफिट देते हैं, 2 बार देते हैं, एट द एंड उसको पता है द हाउस ऑलवेज विन, सारे प्रॉफिट ले लेते हैं, जो उसका कैपिटल है सारा इसे छीन लेते हैं। अब साइड इनकम के लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है? बाइनोमो। और बाइनोमो तो सिर्फ एक ऐप है, ऐसे ही गेम
और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी खेला जा रहा है। सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुकेगा तो जीत का सफर नहीं रुकेगा। वर्ल्ड 777 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड 777 जीत के साथ साथ पैसे भी दिला। वर्ल्ड 777 हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। Hi, I'm Wasim Akram, joined Baji Prediction. इस वक्त पाकिस्तान का एक अजीम लेजेंडरी सुपरस्टार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, इज अपीयरिंग ऑन अ स्पोर्ट्स बैटिंग ऐप। वसीम अकरम बाजी स्पोर्ट्स में जो है वो नजर आ रहे हैं। It's not luck that leads to victory. मैं अगर क्रिप्टो स्पेस की बात करूं, रिसेंटली ये ट्रेजर NFT के साथ क्या हुआ है, स्टार्ट के जो इन्वेस्टर थे निकल गए, पीछे वाले फंस गए, दब गए, तबाह बर्बाद हो गए। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग इसी तरह होता है कि एट द एंड द होल सिस्टम कोलैप्सेस। कोई स्ट्रेटेजिक इनके पास कुछ भी नहीं होता। मैं जानता हूँ एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड लड़का who got terminated from his job, उसको सेवरेंस पैकेज मिला, उसने उसका एक अमाउंट NFT पे लगा दिया। मैंने कहा डू यू इवन नो व्हाट दिस NFT स्टैंड फॉर? नहीं अदील भाई, वो मेरे कजन ने मुझे बोला था। FX ट्रेडिंग के नाम पे आजकल काफ़ी काम हो रहा है। वो एक एप्लीकेशन का नाम बताते हैं आपको कि फलाना एप्लीकेशन है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ज़रा जाके चेक कीजिए कि ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कहाँ पर है। ईस्टर्न यूरोप में कोई भी अगर आपको चीज़ रजिस्टर्ड है वो स्कैम है। तो ये है सट्टेबाजी के वो ऑनलाइन अड्डे जहां रोजाना लाखों पाकिस्तानी अपने करोड़ों रुपए हार रहे हैं। मैं आपको जस्टिफिकेशन ही देने आया कि हम बैटिंग आया, तो ये मैं आप मुझे पता है कि टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जा सकता, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तानी एक ही सुराग से बार बार डसे जा रहे हैं? जिसका नाम है B9 गेम। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म B9 गेम पे आ जाओ। ये है B9 गेम। अब बात करेंगे इस वीडियो के सबसे अहम सब्जेक्ट पर। अंधेरा बड़ी खतरनाक चीज होती है। दुनिया के सारे बुरे काम इसी अंधेरे में होते हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपनी किताब और पैगाम को अंधेरों को दूर करने वाली रोशनी से तशबीह देते हैं। खुदा कुरान में फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब आ चुकी है। अल्लाह इसी किताब के जरिए उन लोगों को सलामती के रास्तों की हिदायत देता है जो उसकी रजा के तालिब है, और इन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। इस आयत से एक बात तो तय है कि दिल और दिमाग का अंधेरा दरो दीवार के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, और ये अंधेरा सिर्फ और सिर्फ इल्म की रोशनी से ही दूर होता है, और यही है असल मसला। मुझे ऐसा लगता है कि हर पाकिस्तानी के अंदर एक डबल शाह रहता है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम, 90-95% लोगों में इतनी नहीं है। मैं खुद जब IBA से ग्रेजुएट 2002 के अख्ताम में 2003 के आगाज़ में हुआ था, तो हमें तो ये भी नहीं पता था फरहान कि चेक कैसे लिखा जाता है। पूरा फाइनेंशियल मार्केट है ना, फाइनेंशियल जितने भी मार्केट्स हैं, इसको इस तरीके से रंग दिया गया है कि यार ये कोई रातों रात गेट रिच क्विक स्कीम है, आपके पैसे डबल ट्रिपल। यकीन जाने आज भी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि मुझे कहते हैं, अदील भाई मुझे ऐसे शेयर्स बता दें कि अगले साल मेरे पैसे डबल हो चुके हों। हमारी पूरी लाइफ ग्रीड और फियर में कंट्रोल होती है। ये चीज़ें हमें फोर्स करती हैं टू मेक बैड डिसीजंस, और इसको ये स्कैमर्स लेवरेज आउट करते हैं। और फिर लालच और जहालत का ये खतरनाक कॉम्बिनेशन दिमाग को ऐसे माफ करता है कि फल वाले से 20-20, 30-30 रुपए के लिए बहस करने वाले अपने करोड़ों रुपए की हार्ड अर्न मनी किसी सोशल मीडिया फैमिली ब्लॉगर के हाथ में पकड़ा देते हैं। अच्छा जी, बायनोमो को अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में कहीं भी इंस्टॉल करके अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं 5 से 10 मिनट डेली की ट्रेड करके। कितने अरबों रुपए का स्कैम हुआ है पिछले 2-3 सालों में। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनाया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मार्केटिंग, हाई लेवल की मार्केटिंग की, उसने लोगों से अरबों रुपए कलेक्ट किए, और वो प्रोजेक्ट 99% डंप हुआ है, और जो प्रोजेक्ट का फाउंडर था वो अरबों रुपए लेकर फरार हो गया। चले अब आपको इन फ्रॉडियों के वारदात करने के कुछ तरीके दिखाते हैं। काजिम भाई, मैं क्या कहता हूँ, कर दो इन्वेस्टमेंट, पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा होगा। धोखेबाज आपसे हमेशा ज्यादा प्रॉफिट का वादा करेगा, यानी 1 लाख रुपए पे 8,000 या 10,000, वो भी बगैर किसी नुकसान के। लेकिन फहीम भाई मेरी जान, उनकी जमीनों पर तो सैलाब आया हुआ है। अरे नहीं काजिम भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा ऊपर का गेम है। इकोनॉमी लब्बे न लब्बे, मुनाफा 190, आंधी आए तूफान या फिर सैलाब, इनके प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फहीम भाई आप जो कह रहे हो, इसकी कोई गारंटी है? यार गारंटी क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ ना आपसे BBN यानी बोल बच्चन नेटवर्क,
इनके पास सारी बातें होंगी सिर्फ जुबानी कलामी, कोई लिखत पढ़त या कानूनी कागज नहीं होगा। यार काजिम भाई जल्दी कर दो, वक्त नहीं है। जल्दी फैसले के लिए दबाव डालना या फिर ये कहना कि ये पेशकश सिर्फ आपके लिए है, इस टैक्टिक का मतलब होता है ताकि आप इन सारी बातों को ना समझ सके और ना ही कुछ एनालाइज कर सकें। दादा मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो करो ही करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इनविटेशन दो, क्यों ना पूरी संगत मिलकर तरक्की करे यार। यहाँ लोग बिरयानी का एक आलू नहीं देते, मगर ये लोग मुनाफा बांटने के लिए बेचैन नजर आते हैं। ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमों की एक निशानी। यार काजिम भाई वो अपने इमाम साहब नहीं थे, उन्होंने भी तो यही इन्वेस्ट किया था। जान पहचान नेटवर्क अक्सर मजहबी और जाने पहचाने चेहरों का हवाला दिया जाता है ताकि अपनी बात में क्रेडिबिलिटी पैदा की जा सके। 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट इन जस्ट 1 डे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, ट्रेडिंग स्टार्ट करो। की है प्रमोशन बाय नोमो की, जहां कोई बंदा आके आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट प्रॉमिस कर दे। यार आप इन्वेस्ट करो हमारे साथ, हम आपको मंथली ये परसेंटेज देंगे। कभी भी कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको अगले साल का वादा कर ही नहीं सकता। तो भाईजान आजकल सगा भाई किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहा, ठीक है, तो और आपको कौन देगा? 10 साल मेरे इंडस्ट्री में हो गए, मुझे तो रेड फ्लैग सामने और पब्लिकली मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, और जो इस स्पेस में ऑलरेडी हैं उनको भी ये पता है स्कैम है, ये फ्रॉड है। इसके ऊपर वॉइस रेस करें, बंदा अगर मैं भी रेस करूं तो हमें बिग ऑडियंस चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। जरा लिंक्डइन पर लगी SECP की इस पोस्ट को देखें, कुल मिलाकर 3 कमेंट्स और चंद शेयर्स। और अब जरा इन इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस पर एंगेजमेंट देखें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं ताकि वो इन फ्रॉडियों के धोखे से बच सकें। अमेरिका में एक रिसर्च हुई और पता ये चला दैट 95% ऑफ लॉटरी बायर्स आर दोज who are on subsistence level living. तो जितना पैसा कम होगा, your probability of taking risk on very risky asset actually increases. जिसके पास सिर्फ कुल कायनात 2 लाख रुपए है, उसका ये कि मेरा छक्का लग गया तो ये 2 लाख मेरे 10 लाख हो जाएंगे, बदकिस्मती से वो 2,20,000 रुपए रह जाते। In order to build wealth and preserve wealth, you have to be very strategic. If you really think that you need an advice from Ducky Bhai on how to manage your fund, there's something wrong in your brain. I'm sorry to say. किसी इन्फ्लुएंसर पे भी ट्रस्ट ना करें, अपना ड्यू डिलिजेंस मस्ट है। प्रोजेक्ट है क्या, चीज़ क्या है, ये बना रहे हैं क्या है, यूटिलिटी क्या है। स्टॉक मार्केट में जिस तरह बैलेंस शीट होती है हम देखते हैं, ओवरऑल क्रिप्टो में टोकोनॉमिक्स देखते हैं, वेबसाइट सोशल्स देखते हैं, टीम देखते हैं, ये कर रहे हैं दुनिया में क्या है, टीम क्या है, टीम ने माजी में किस प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, किस कंपनी के साथ काम किया है। रफ्तार नाउ में आपने इंटरव्यू किए हैं कुछ लोगों के। देयर आर सम बिग एसेट मैनेजमेंट हाउसेज इन पाकिस्तान। वेबसाइट्स पे जाइए, इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ChatGPT आपके पास है, मेरी वीडियोस पब्लिकली एनसाइक्लोपीडिया है, गोरों के लिए आपको पता है पेड है। अगर आप मेरे यूडमी पर प्रोफाइल देखें 72,000 स्टूडेंट्स है, गोरे सब पेड है, पाकिस्तानी सब फ्री। प्लीज डिस्कस मनी ऑन डिनर टेबल। हमारे यहाँ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गई वो यही हो गई कि पैसों का मामला है तो बच्चों से बात नहीं करनी। एकदम सच्ची बात बताऊं, मेरे ख्याल में ये मसला तालीम का तो है, लेकिन इससे ज्यादा हमारे इखलाक का है। हम लोग काम करना ही नहीं चाहते, हमें हर चीज मुफ्त चाहिए, चाहे वो एक वक्त का खाना हो, बाइक हो, लैपटॉप हो या फिर हुकूमत। मैं UAE के हो गया, अभी मैं तुर्की हो के आया हूँ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और फिर लालच और लेजीनेस का ये कॉम्बिनेशन हमें कहीं का नहीं छोड़ता। एक बात समझ ले, जब तक मैं और आप नहीं बदलेंगे ये माशरा नहीं बदलेगा, और जब तक माशरा नहीं बदलेगा ये मुल्क नहीं बदलेगा। आए आज एक वादा करते हैं, मेहनत करेंगे, जान लड़ाएंगे, मुफ्त या फिर हराम रिस्क का एक भी दाना ना खुद खाएंगे ना अपने घर वालों को खिलाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।